नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नरेश है। मैं एक शराबी हूँ। हाय नंदू बाबू। हाय नरेश का। हाँ। ईश्वर की कृपा ऐसे की संगत की वजह से आज शराब से जहरीले गुट से दूर हूँ। एक सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। शराबी जीवन 13-14 साल का रहा और शराब ने धीरे धीरे अपना काम करते गई। धीरे शराब बढ़ते गई, काम धंधा खत्म होते गया। शराब बढ़ते गई, घर परिवार टूटते गया। शराब बढ़ते गई, शरीर खराब हो रहा था। पर ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये बीमारी है। कल के कल वो 5 बजे की मीटिंग में जो डॉक्टर साहब थे, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से वो बीमारी कैसी होती है और उसको हम लोग कैसा नहीं समझते, उन्होंने कुछ चित्र से भी बताया था। बहुत बढ़िया तरीके से शेयर किया। कल मैं देख रहा था अपने आप को, जिंदगी में टटोल रहा था, तो उसके अंदर मैं बहुत सही फिजिकल एलर्जी और मेंटल ऑब्सेशन, ये हमारे प्रमुख चीजें हैं। मेरी लेंथ ऑफ सोब्रिटी कितने साल की भी रहे, वो मायना नहीं रखती। और शराब से मैं एक ही दिन से शराब से दूर रहना चाहिए। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में लाया गया मेरे को। मैं आया नहीं, मेरे को लाया गया था। और मैं जब पहली बार आया था तो मेरे को कुछ मीटिंग नहीं समझ रही थी, और मेरे को काफी दिन तक मीटिंग नहीं समझी। मैंने 98 जनवरी को, मेरे को मेरा सोब्राइटी डेट है, 31 दिसंबर को मैंने लास्ट पैक किया था। बाद में मैं 98 के 2 तारीख थी, 1 तारीख थी, वो मीटिंग गया और मेरे को वहाँ एक अल्कोहलिक दिखा। और उसके बाद में मेरे को समझ में आया कि ये आदमी शराब से दूर रह सकता है, तू भी रह सकता है नरेश। उस दिन से लेकर तो आज तक मेरे को शराब पीने की गरज नहीं पड़ी। ये बीमारी को मैं आज भी जानता हूँ, इसको आज भी मैं मानता हूँ। और आज भी मेरे अंदर में इस बीमारी के लक्षण हैं। इस बीमारी में मैं चारों साइड से फंस गया। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया था कि शराब से दूर रहना है एक दिन के हिसाब से, वन डे एट अ टाइम के हिसाब से। अब मैं एक एक दिन के हिसाब से शराब से दूर होने लगा। और वो बोलते थे कि भैया देख नरेश, उन दोस्तों के साथ मत जाना, ऐसे लोगों से मत मिलना कि जो तेरे साथ शराब पीते थे। वो फिर तेरे को बताएंगे कि क्या वे कब किसी की सुअर ने खाना छोड़ा, क्या ना, वगैरह वगैरह। ये सब तेरे को कहानियां बताएंगे। मैं भी बड़ी ईमानदारी से, प्रामाणिकता से, एक मंदिर रहता था मेरे, मैं जहाँ एक पेंटर के पास कभी कभी रंग वंग घोल के देता था, वो मंदिर में काम करता था। वो मंदिर में, उस मंदिर में मैं जाके बैठ जाता था सुबह से शाम तक। काम धंधा नहीं था, काम धंधा खत्म हो गया था। काम करने का शरीर बचा नहीं था, क्योंकि मेरा शरीर ही कप कपाता था मेरे शराब की वजह से। चला तो मैं, ऐसा लगता था कि अब गिरूंगा कि तब गिरूंगा, ऐसी अवस्था थी। पर अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जो इन्होंने बोला है कि वन डे एट अ टाइम के हिसाब से रोकना और रोज एक मीटिंग करना, तो मैं वो चीज को फॉलो किया, पहले इनकी सुना। क्योंकि मेरे को किसी ने यहाँ पे, यानी मेरे भाई ने अल्कोहलिक्स अनोनिमस का दरवाजा दिखाया, और मैं किसी भी ए मेंबर को नहीं पहचानता था। मैंने डीआईडी सेंटर देखा नहीं, डीआईडी सेंटर मेरे को मालूम नहीं था। और हो भी वहां भी तो मेरे घर के लोगों की परिस्थिति नहीं थी कि मेरे को सुधारने के लिए वो पैसा खर्च करे। उन्होंने मेरे को मरे हुए हालत में छोड़ दिया, जा जब तक पीना है पी, जिंदा है जब तक देखेंगे, मर गया तो जला देंगे और खत्म कर देंगे। मैं एक बहुत बड़ी समस्या था घर के लिए, घर के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या था कि घर के लोगों का मैंने पूरा नाम खराब कर दिया था। आया तो खा, नहीं तो पड़े रहे, जैसा वैसा हालत। बीबी भी त्रस्त हो गई थी। वो बस आगे इतना ही था कि वो गई नहीं। गई इसलिए नहीं, मेरे को थोड़ा सा इस बात का ईगो था कि मेरी औरत मेरे को छोड़ के नहीं गई। गई नहीं इसलिए
कि आगे अच्छा सही नहीं था, आगे भी जाने वाली तो खाई थी और इधर भी है तो तकलीफ भी है। क्यों? कि मेरे ससुर भी एक नंबर के फुल, मेरे से ज्यादा कट्टर अल्कोहलिक थे। वहां से निकल के यहाँ आई कुछ सुख देखने के लिए, नहीं मिल सका। उसने भी यहाँ पे अल्कोहलिज्म भोगी है, वहां पे भी अल्कोहलिज्म का तांडव देखी भी है। तो वो इतनी समस्याओं से घिरा हुआ आदमी अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आ जाता है, तो उसको बाद में धीरे धीरे कुछ 1 साल 1.5 साल 1 साल तक तो मैंने कम से कम बोला ही नहीं, अपनी शेयरिंग भी नहीं किया। मेरे को डर लगता है था कि कौन अपने बुराइयां अपने मुंह से बताएगा, अपने कर्म कांड बताओ यहाँ पर आकर कि मैं ऐसा किया वैसा किया। बस सुनता था लोगों की शेयरिंग, कोई बोलता था कि मैंने ऐसा किया वैसा किया, घर का सामान बेचा ये बेचा। मैं बोला अपने मुंह से बताओ, मेरे को नहीं जमेगा बोला यार। पर जिस दिन मेरे को एक आदमी ने बोला कि जब तक तू अपनी जिंदगी की कहानी यहाँ नहीं शेयर करेगा, तब तक तेरे को शराब से दूर रहने की ताकत नहीं मिली। तेरे अंदर में जो बैठा है अल्कोहलिज्म, उसको बाहर निकाल। तो कैसा शराब पीता था, कैसे लोगों को टोपी दिया था, कैसे चूतिया बनाया, कैसा घर का सामान बेचा, कैसे बहन को चूतिया बनाया, कैसे 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 तरीके से करना था, वो सब चीजें अपने अनुभव से जो बता सकता बताएगा नहीं। तब तक तेरे को अल्कोहलिक्स अनोनिमस की बातें तेरे दिमाग में अंदर जाएंगी ही नहीं, तेरे दिल के गहराई तक पहुंचेंगी ही नहीं। क्योंकि अंदर कचरा है और बाहर से तो कुछ जितना भी सुनेगा तो जानने वाला नहीं है। ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मैंने फिर उस 1 साल या 1.5 साल के बाद मैंने एक मार्गदर्शक लिया, और मैं हफ्ते की 2 ही मीटिंग करता था। पर एक बात सही थी कि मैं प्रामाणिक था, शराब नहीं पी रहा था। मैंने वो बात को सरेंडर कर लिया था। पर उसको भी पहला कदम बोलते करके मेरे को वो मेरे स्पॉन्सर ने बताया था कि उसने तूने अपने सामने में वो एक कदम को ले लिया, सरेंडर कर लिया। और कोई तो भी हायर पावर के मंदिर में बैठा रहता था, वो हायर पावर तेरे को बचा रही थी, वो विश्वास कर ले तू इस बात। और बाद में धीरे धीरे मैंने उनके साथ कदमों पे काम किया। पहले स्पॉन्सर से मैं बाद में दूसरे स्पॉन्सर पे शिफ्ट हुआ। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि मैंने स्पॉन्सर कर लिया तो उसको जिंदगी भर, अगर नहीं पट रहा, बात नहीं कर रहा, नहीं समझा रहा, टाइम नहीं दे रहा, तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि स्पॉन्सर नहीं बदला जा सकता। स्पॉन्सर बदला जा सकता। मैं तो वो जरूरत नहीं पड़ी, मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को बदल दिया। मैं फिर बाद में दूसरा स्पॉन्सर लिया, उनके साथ बहुत बढ़िया तरीके से मैंने अपना जिंदगी की तीसरे कदम की बारे में भी एक पहले व्यक्ति ने मेरे को समझा दिया था कि तीसरा कदम क्या होता है। कि तेरा जो मन और जीवन जो है मेरे हाथ में नहीं रहा, वो ईश्वर के हाथ में देते। वो ड्राइविंग सीट पे बिठा या टर्न कर लाइफ को, कि तेरे को जो करना है ना वैसा कर। अगर जो आदमी तीसरा कदम नहीं समझता, ईश्वर के ऊपर अपनी जिंदगी को नहीं सौंपता, तो तीसरे कदम पर अपने आप को मैंपना से बाहर नहीं निकलता, वो आदमी चौथे कदम पे जा ही नहीं सकता। और जिंदगी भर उसको सारी चीजों में प्रॉब्लम रहेंगी, बीवी में प्रॉब्लम दिखेंगी, समस्या दिखेंगी, काम धंधे में समस्या दिखेंगी। गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसके इर्द गिर्द में जो लोग बैठे रहते सेक्शन में, वो उनको प्रॉब्लमेटिक दिखेंगे। समस्या मेरे पास ही थी, और समस्या का हल भी मेरे पास ही था, पर बताने वाला मार्गदर्शक नहीं था। और मैं मार्गदर्शक के पास पूछने को जाने को तैयार नहीं था कि मैंने कैसा चौथा कदम लेना। मैं वो मंदिर में बैठा रहता था ना, वो मंदिर में काफी समय मैंने बिताया, और सिर्फ घर में खाना खाने के लिए आता। पर वहां पे भगवान ने मेरे को 6 महीने में मैं, या 8 महीने में, मेरे को याद नहीं आता आज की तारीख को, पर एक बाई को भेजा। और वो बाई को बोला उसने कि नरे, तो बाई मेरे पास आई, बोले मैं तुमको बहुत दिन से देख रही हूँ, 2 4
8-15 दिन से तो आप मेरे को दिख नहीं रहे, पर आज यहाँ दिख गए। तो उसने बोली कि मेरे को एक उनसे सामान बनाना है, वो सामान बनाना है, और वो आप घर पे आओ और मेरे को एस्टिमेट देके पैसे लेके जाओ और काम चालू करो। मेरी ये हालत थी कि कोई गलती टुकड़ी ऐसा कोई बचा नहीं था कि जिसने मैंने जिसके पैसे देने का था। मैंने ऐसे कई लोगों के सामान बना के बेच डाला होता, शराब पी पी के। दुकानदारी मेरे घर में सब खत्म हो गई थी। जो मेरे गिनने का जो मेजरमेंट टेप होता वो भी मैंने बेच के दारू पिया। फिर भी वो भाई वहां आकर मेरे को बोलती है कि घर चलो, मेरे को एक सामान बनाना है, और आपको एस्टिमेट दे दो, और मेरे को बातचीत करो और पैसे लेके जाओ और काम चालू करो। अब मैं उसके घर गया बड़े आनंद पानंद से। मैं गया, बोलो कि वो भगवान ने मेरे को उसके घर भेजा क्या मालूम नहीं। और बातचीत किया, और उसने मेरे को 1500 रुपये हाथ में दी। 1500 रुपये ही एडवांस लो और काम चालू करो। और वो 1500 रुपये आने के बाद मेरे जैसा अल्कोहलिक के दिमाग में क्या आना चाहिए था कि काम करना चाहिए इसका। पर मेरे दिमाग में, मेरे माइंड में आया कि नरेश, इसमें से अगर तूने थोड़े से पैसे की 100 दारू पिया तो क्या होगा। अंदर से एक आवाज आई कि नहीं, वो बाई का काम कर। वो बाई तेरे को मंदिर में आई है लेने के लिए। तू जहाँ बैठा था खाली, काम धंधा खत्म, तेरा टूट गया था, तेरी दुकानदारी टूट गई थी। क्या मैं ऐसा ही था क्या? मैं एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर था, 4-6 आदमी काम करते थे, एक दुकानदारी थी, एक नाम था दुकानदारी का, वो खत्म हो गया था। और मैं लंगलंग था। और मैं वहां आने के बाद भगवान ने एक काम दिया, और हसीन ईश्वर की कृपा कि वो बाइक के 1500 रुपये से मेरी सोबराइटी में, नई दुकानदारी में, नया काम करने की मेरे को चार्ज दिया भगवान। वो ईश्वर ने मेरे को कैसा उसका काम हुआ मेरे को आज भी नहीं आता था। मेरे को आज से 25 साल की सफर दूरी है। कैसा काम हो गया, कैसा उसका काम समझ के पूछ गया, और चले गया, सामान चले गया, और वापस एक के बाद एक काम चालू हो गए, आदमी आना शुरू हो गई। और मेरे जैसा आदमी फिर वापस कार्यक्रम नहीं लिया। कार्यक्रम लिया होता तो मेरे को तकलीफें नहीं आती। मेरे को अनेक तकलीफें आई और अनेक समस्या आई। 2-4 साल के सोब्राइटी में ही मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को स्कूटर होना। 2-4 साल के सोब्राइटी में ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा दुकानदारी बन जाए। ये समस्या कौन खड़ी कर रहा था? ईश्वर नहीं कर रहा था, मैं खड़ी कर रहा था, और दोष ईश्वर पे दे रहा था। तो मैं तो बहुत सारी चीजों पे ना, गलत डिसीजनों पे, क्योंकि मैं किसी को पूछता नहीं था। मैं स्पॉन्सर के साथ जाके बात नहीं करता था। शुरू शुरू में 3-4 साल 5 साल तो मेरे ऐसे ही गए हो। मैं सिर्फ मजाक मजाक में ये मैं सोबर था, दारू नहीं पी रहा था, काम धंधा थोड़ा बहुत चालू हो गया था, काम धंधा चल रहा था, पर ग्रैंडर सिटी में उड़ रहा था। और बाद में मेरे के अंदर ऐसा लगा कि मैं हवा में उड़ने लगा। स्कूटर लेना के लिए मैं एक जन के पास गया था। वो आदमी ने मेरे को मना किया कि पहले के कर्जे पहले खत्म कर, नए कर्जे मत कर। मैंने नहीं सुना उसकी। मैं बाद में उसके पास दोबारा गया। मेरे को बोला एक बैंक से लोन दिला के दे, मेरे को धंधा बढ़ाना है। उसने बोला, बहुत जम के चिल्लाया वो ओल्ड टाइमर, आज इस दुनिया में नहीं है वो ओल्ड टाइमर। इतनी जोर से चिल्लाया कि क्यों तू अपना कर्जा करने पे तुला हुआ है। पहले के कर्जे खत्म करके जैसा चल रहा है वैसा चल ना। क्यों एकदम हवा में उड़ रहा है? क्यों अपने आप पे पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है? क्यों अपनी समस्या बढ़ा रहा है? और वो अल्कोहलिक कैसा कि उसने बोल दिया, चिल्ला के भी बोल दिया तो मैं मान लूंगा। एक अल्कोहलिक ना बगैर ठोकर मार खाए नहीं सीखता। और मैंने बहुत ठोकरे खाया, मैंने बहुत गलतियां किया, मैंने बहुत सारी चीजें
एक के बाहर, दायरे के बाहर जाके किया, पर बस मैंने एक ही काम नहीं किया, मैंने शराब नहीं किया। सारी गलतियों की माफी तुमको मिल सकती है, पर एक बार शराब पिया आदमी ने अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आकर, तो उसको रोकने के चांसेस कम रहते, 90%। उसको मेरे जैसे अल्कोहलिक के नहीं थे। मेरे को मालूम था अगर चालू हो जाती मेरी शराब तो मैं, वो ईश्वर के ऊपर में मैं रोज घुटने के बल अपनी रख रहा था। और जिस आदमी ने चौथा कदम से लेके काम किया अच्छे से, उस आदमी की ऊपर समस्या नहीं आ रहा थी। वो समस्या से निकलने की कोशिश करता, वहां समझ में आती है कि मेरी सही समस्या क्या है। वहां समझ में आती है कि मेरे प्रॉब्लम क्या है, मेरे डिफेक्टिव कैरेक्टर क्या है। मैं एक नंबर का जुआड़ी, एक नंबर का लैटरीबाज, एक नंबर का अनेक धंधे जो जहाँ सभ्य आदमी ने नहीं जाना चाहिए, वो सब चीजें मेरे अंदर में कुट कुट के। अब मैं वहां नहीं जा सक रहा जहाँ सभ्य आदमी ने जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो मैंने अपने कैरेक्टर में, बहुत सारे कैरेक्टर में मैंने ऐसे अनेक धंधे किया हूँ। जो बोलती कि बाइक के पीछे नहीं जाना, मैं गया। 2 साल तक मैं पागल जैसी वो बाइक के पीछे चक्कर में रहा। 2 बैंकों के कर्जे कर लिया। ये सब समस्याओं में मैं अपने ऊपर ले ले रहा हूँ। जब मैं 90 तक कर्जे से आया, समस्या में बहुत घिरा हुआ था, मैं सिर्फ दारू से ही दूर था, सिर्फ दारू से। और दारू से दूर रहना बहुत आसान है। दारू से दूरी को टिका के रखना, मैं एकदम, जो तुमको कभी याद आता होगा कि सर्कस के ऊपर में वो एक रस्सी पे कैसे चलती जिंदगी की एक लड़की चलती है, या फिर हमारे मोहल्ले में कभी कभी वो एक बाजा बजाते हुए लड़की बच्चे वो मंगने वाले रस्सी पे चलती है। उनको बरसों से प्रैक्टिस रहती है वो रस्सी पे चलने की, फिर भी वो अपने हाथ में एक डंडा लेके चलती है। वो बैलेंस करने के लिए डंडा रहता उसको, वो रस्सी के ऊपर में अपने अंगूठों को दबाकर वो धीरे धीरे चलते रहते, या सर्कस पे चलते रहते, पर उसके हाथ में डंडा हो रहता है। एक व्यक्ति ने बहुत बढ़िया तरीके से सिया कि उसको प्रैक्टिस सालों से रहती है शराब से दूर रहने की, पर वो अपने लाइफ को बैलेंस ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो डंडा एक का नहीं पकड़ता। एक का डंडा अगर उस जिस आदमी ने पकड़ लिया, और एक के डंडे में सबसे ज्यादा मजबूती है, तो कार्यक्रम में को 4 कदम से लेके तो 90 कदम तक जाना पड़े। मेरी सारी सारी पूरी जिंदगी की वाट जैसी बचाना है, तो वो ईश्वर वहां दिखता है चौथे कदम पर, समस्या वहां दिखती है चौथे कदम पर लिखते वक्त। कितने के घरों में जाके मैंने तमाशे किया हूँ, कितने के घरों की शादियों में जाके तमाशा किया हूँ, कितने को टोपी पहनाया था। वो जब मैं लिखता हूँ ना, वो समस्या जब मेरी चौथे कदम पे जब इन्वेंटरी लेता हूँ ना, वो सब दिखता है। बहुत कुछ चीजें आदमी कपड़े उतार देता, और स्पॉन्सर के बाद जाके बताना ये समस्या है। और ये समस्या बताने के बाद में भी मैंने वो गलतियां करना, ये एक के साथ धोखा करना है। ये समस्या यहाँ आती है। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ मैं, मेरे 25 साढ़े 25 साल की सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को देखा हूँ। 6 महीने, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, मेरे जिंदगी में मैंने 22 साल, साढ़े 22 साल के आदमी को भी एक ही बाहर जाते हुए देखा। समस्या क्या थी उनकी, मैं एक उदाहरण बताता हूँ। एक बाहर गांव से एक व्यक्ति आया था। वो उस व्यक्ति ने मेरे को फोन किया कि मैं फलाने गांव से आया हूँ, मेरे को नागपुर में काम है 2-3 दिन, और मेरे को नागपुर की 2 मीटिंगें करना है 2-3 दिन। बोला ठीक है, मैं उसको मदद करने गया। उसको होटल गया, उसको लेके गया, 2-3 दिन लेके गया उसको मीटिंग। और एक करते हुए रहता कि एक बाहर गाँव का आदमी आया तो चेयरमैन को बता देना चाहिए कि भैया ये आदमी बाहर गाँव से आया, उसको शेयरिंग दे देना। मैं 3 मीटिंग लेके गया, तीनों चेयरमैन को बताया कि ये आदमी बाहर गाँव से आया, तीनों बार शेयरिंग नहीं किया वो आदमी। और उसने फिर, मैंने बोला मतलब बॉस, तुम शराब से कितने दिन से दूर हो? आपको अल्कोहलिक्स अनोनिमस मालूम है, आप सब कुछ जानते हो,
तो आप शराब से कितने दिन से दूर हो? तो जब आदमी ने जब मेरे साथ होटल में बैठ के चाय पीते हुए जब बात किया ना, मेरे पैर की जमीन खसक गई थी। और वो जो सब बताया, जो शब्द बताया उसने, कि एक अल्कोहलिक शराब रोक देता, उसने जुए में लाखों रुपए हारा और पराई स्त्री से नाता चालू था। मतलब तुमको कभी नहीं समझा क्या कि अपन ये गलत कर रहे करके? नहीं बोले। मैं ग्राइंडर सिटी में था। 22 साल में तुमको कभी समझा नहीं कि तुमने नए आदमी को बताया होंगे, स्पॉन्सियों को बताए होंगे, कि तुम्हारे स्पॉन्सी स्पॉन्सी वो लोग जो तुम्हारे साथ में जुड़ेंगे, उनको बताए होंगे ये समस्या से तुम घिरे हो। वो समस्या जो उसने बताया, वो समस्या मेरे 7 साल की जिंदगी में सोब्राइटी में था। मतलब मैं वहां से संभल गया यार। मैं वहां से निकल गया। एक मार दो टुकड़े किया समस्या को वो वाले। और वो ईश्वर को धन्यवाद दिया कि कम से कम कोई आदमी ने मेरे को बताया। वो क्यों सीख सका वो चीजें? क्योंकि मेरे सामने एक आदमी पाइनियर ग्रुप के फिजिकल मीटिंग में मेरी सोब्राइटी और उसकी सोब्राइटी थोड़ी ज्यादा होंगी, और वो 7 साल का सोबर था। मेरी सोब्राइटी 5 एक साल की होंगी। पैसा के पीछे भाग जाना, पैसे के पीछे भाग, सोब्राइटी आने के बाद मैं भी पैसे के पीछे भाग। मैं भी 2 बैंकों के कर्जे लिया, सीसी लिमिट लिया। मैं भी समस्या खड़ी किया। पर वो समस्या से निकलने का रास्ता मैंने ढूंढा। मेरे मार्गदर्शक मैंने ढूंढा। चौथा पांचवा कदम मैंने अपने अंदर में शुरू किया। और मैं पहले क्या सोच रहा था, जब वो आदमी ने जब शेयर किया था, और मेरे भी धंधे शुरू थे जैसे कि वैसी, अरे यार उसको नहीं जमा, वो मैं बराबर हैंडल करूंगा सब चीजें। अरे मैं हैंडल किया होता सारी जिंदगी को, ईश्वर मेरे को नहीं सद्बुद्धि देता, या ईश्वर की मैं नहीं सुनता, मैं तीसरा कदम नहीं लेता, मैं चौथे कदम पे डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर नहीं देखता, तो मेरे को ईश्वर कभी नहीं बचा सकता। कोई भी ईश्वर नहीं बचाने वाने वाला है। जब शराब पीने का जब आता ना दिमाग में फूल विचार, तो मैं भगवान भूल जाता, ये भूल जाता। समस्या जब इतनी जबरदस्त तरीके से घिर जाती ना, इजी मनी से परेशान, पैसे कर्जे से परेशान, बाई से परेशान, लफड़े करके रखा दुनिया भर के वो परेशान। जब ये परेशानी का जब पुल आता ना, तब नहीं आता समझ में कि भगवान के पास जाके घुटने के बल वापस गलती करके उसको निकलने की कोशिश कर। ईश्वर मदद करने को तैयार है। मैं रात को जब इन्वेंटरी लेता हूँ ना, तब मेरे को समझ में आता है। मैं 5वें कदम से 9वें कदम तक बोला हूँ ना, इसलिए ही बोला हूँ कि जब 6वें कदम पर जब हम लोग जाते हैं ना, मैं मानता हूँ इस दोषों को। ये समस्या मैंने खड़ी किया, इसमें से कैसे निकलना, वो रास्ता मेरा ईश्वर और मेरा जिंदा जीता जाता मेरा स्पॉन्सर, दोनों वो मेरे को उस रास्ते से बाहर निकलते। पर मैं शुरू शुरू में हेकर किस्म का आदमी रहता ना, नहीं सुनता किसी, और वो चीजें अपने मन की करते रहता, ईश्वर की नहीं सुनता। वहां समस्या की साथ में प्रॉब्लम है। समस्या से बढ़ के ईश्वर है। ईश्वर को मैं अपनी जिंदगी में स्थान तो दूं। ईश्वर को मैं अपना सर्वेंट बना के रखता हूँ। ईश्वर जैसा मैं करूंगा वैसा बोलेगा, ऐसा करेगा। नहीं, तेरा सर्वेंट नहीं है, तेरा नौकर नहीं है ईश्वर। ईश्वर को समस्या आई ना, तो घुटने के बल जाके उससे बात करना पड़ेगा। 9 कदम करने के बाद में समझ में आती है कि मेरी क्या प्रॉब्लम। लोगों को जिनको दुखाया है मैंने, उनको माफी मांगना पड़ेगा। किसी का नुकसान किया तो नुकसान भरपाई करना पड़ेगा। मैं ले जिसका उसको देऊ नहीं, ये मेरे मनस्थिति वाला आदमी था। मैं किसी के पैसे आज की तारीख में भगवान की कृपा से, कोई बैंक का कर्जा नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, किसी को लेना देना नहीं है। अब वो मुसीबत दूसरे तरीके से आई है मेरे ऊपर में, वो एक अलग पार्ट है।
पर वो उसको भी मैं ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया हूँ। मैं उसको अपने हाथ में नहीं रख लिया। मेरे घर में भी एक सदस्य है जिसको भी प्रॉब्लम है। कल के जो डॉक्टर साहब ने बोला था कि जिसके घर में अल्कोहल का प्रॉब्लम है, उसके घर में 60%, 60% से ज्यादा सबके में उसके घर में अल्कोहलिक पैदा होता ही होता है। अब मेरे घर में हुआ पैदा, मैं तो उसको नहीं बोला शराब पीने के लिए, क्योंकि मेरा वो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि वो कल की जो शेयरिंग जिसने भी सुना होगा उनको समझ में। तब वो है, आता है जाता है करता है मीटिंग करता है, वो समस्या है। पर अभी आज की तारीख में, आज 6 महीने कम से कम महीना, 1.5 महीने, 2 महीने, 6 महीने से मैं उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता। काम करता है, कर, काम करने के लिए कुछ काम लाता है तो उसके साथ में जाता हूँ, उसको मदद करता हूँ। तो धुतकारता नहीं, क्योंकि वो अल्कोहलिक है, बीमार है। जिस दिन समझेगा उसको समझेंगे। मैं उसको, पर इतना भी नहीं नजीक में लेता कि बहुत प्यार लाड़ करता, ऐसा भी नहीं। एक अल्कोहलिक को जितना प्यार करना चाहिए उतना ही प्यार करना चाहिए। वो लाड़, ज्यादा लाड़ करे ना, तो सर के पास में कंधे पे आके बैठकर कान में क्या कर सकता हो तुम समझ सकते हो। इसलिए मैं, मेरे पास में मेरे बहुत स्पॉन्सी है। मैं जब वो लोग जब चौथा पांचवा कदम मेरे पास लेकर आते हैं ना, करते हैं ना, चौथे कदम की डायरी जब लेकर आते हैं ना, तो उनको मैं अपनी कहानियां बताता हूँ, अपनी समस्या से कैसा निकला वो बताता हूँ। मैं अनेक समस्याओं पे काम किया, पर उसमें काम करने के बाद उसके ऊपर में मैंने अंजाम ईश्वर के ऊपर छोड़ा। मैं रोते नहीं रहता आज भी कि यार इतनी प्रॉब्लम है, रोने की जरूरत नहीं। उस प्रॉब्लम से कैसे निकलना, स्पॉन्सर किया हुआ है तो स्पॉन्सर से बात करना, नहीं किया है तो जल्दी से जल्द करना चाहिए। नहीं करे तो हम सोचते कि हम चल लेंगे। आदमी महीना 6 महीना शराब से दूर रह सकता है। समस्या यहाँ है। समस्या किसी नए ओल्ड टाइमर से बात करना चाहिए। मेरे को बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं कि भैया मैंने अभी, एक कहीं तो भी बम्बई या कहीं से भी बहुत दूर से फोन आया था, बोले भैया, बोले मेरे को स्लिप हो गया। अरे स्लिप शब्द ही नहीं है अल्कोहलिक अनोनिमस। जब दारू छोड़ने हम आए हैं तो फिर स्लिप कहाँ से? मेरे जो अभी एक आदमी ने मेरे को पूछा बीच में कि मैं शादी में जा रहा हूँ, मेरी 1 साल की सोपरिटी होने की है, शादी में जा रहा हूँ, तो मैं वहां कैसे करूंगा? तो मैंने बताया उसको कुछ तरीके की ऐसे ऐसी चीजें रखना साथ में। कोई ने बोला देखो ऑफर किया तो बताना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा इलाज चालू है, मैं दारू नहीं पी सकता, उससे बचा सकता। पर उसके गहराई में जाके जब मैं सोचा कि कभी कभी जो आदमी पूछता ना ऐसा कि ऐसे जगह जा रहा हूँ तो मैं कैसे बचूंगा, तो उसके कहीं तभी मन में, सुप्त मन में शराब पीने की इच्छा रहती, नाम मात्र पूछता है कि कैसा करूंगा। पर जिस आदमी का बहुत तीव्र तरीके से इच्छा रहती ना शराब से दूर रहने की, वो समस्या पे की तरफ जाता ही नहीं, वो रास्ते पे जाता ही नहीं जहाँ से आया हो। और वो आदमी का कल मेरे को फोन आया कि भैया आपके बताए हुए टिप्स पे चला तो आज मैं अपने घर में 5 दिन की शादी के माहौल से वापस अपने घर में आया। जिसकी प्रामाणिकता है तो वो करेगा। समस्या उससे पीछे पीछे दौड़ती नहीं आती है। समस्या को मैं बुलाता हूँ, समस्या क्रिएट मैं करता हूँ। समस्या मेरे पास में है, पर उस पर मैं काम नहीं करता। मैं कदमों पे काम नहीं करूंगा, मैं आगे के कार्यक्रम पे बात नहीं करूंगा, किसी को मदद नहीं करूंगा, किसी के साथ में बातचीत नहीं करूंगा। मैं आज भी रात के 12 बजे तक मीटिंग, 1:30 बजे, 1 बजे तक मीटिंग करता हूँ रात को। जब मैं एक ग्रुप में ज्वाइन रहता हूँ, मीटिंग 11 बजे खत्म हो जाती है, तो वहां से बाद में लोगों के बहुत सारे सवालों पे चर्चा होती रही। मैं आज उनके सवालों से मैं अपने आप को भी रिलेट करते रहता हूँ और मैं भी शराब से दूर रहता हूँ। आज भी मेरे को अल्कोहलिक अनोनिमस की गरज क्यों पड़ती है कि मेरी जिंदगी में जब तक मैं, मेरी सांस है तब तक मेरी ये बीमारी मेरे साथ है। और उसके साथ में मैं अल्कोहलिक अनोनिमस के साथ में रहना चाहता हूँ, और मैं तब हूँ। और उसके ऊपर मैं सेवाओं पर काम करता हूँ, 12 कदम पे काम करता हूँ। मैं लोगों को मदद करता हूँ, टाइम देता हूँ। जो समस्या किसी ने पूछा उसके ऊपर मैं उनको टाइम
समझा के बताता हूँ कि ये तुम्हारी समस्या यहाँ है। जो मेरे स्पॉन्सर ने किया वो मेरे स्पॉन्सर के जो कोई नए है, स्पॉन्सी है, नहीं है, किसी ने भी मदद मांगा, मैं ये नहीं देखता कि कहाँ का आदमी है, मैं उनको मदद करने की तैयारी पे रहता हूँ। अब उनकी समस्या सुलझाते सुलझाते मेरी समस्या कैसी हल हो जाती है मेरे को नहीं मालूम। ये कार्यक्रम ईश्वरी है, ईश्वर का कार्यक्रम है, ईश्वर का कार्यक्रम है। ईश्वर ने मुझे सद्बुद्धि दी हुई है। अगर मैंने बहुत बारीकी से कदमों पे काम किया, बारीकी से चौथे पांचवे कदम किया, छठवें कदम पे पांचवें कदम लिया, छठवां कदम लिया, नम्रता पूर्वक मैं अपनी जिंदगी पे चलने की कोशिश किया, आठवें कदम पर मैंने फिर से एक बार एक लिस्ट बना लिया, मेरी कुछ छूट गया क्या चौथे कदम पे, तो चौथे कदम को सार लेके आठवें कदम पर वापस लिस्ट बनाया, नुकसान भरपाई किया, करने के लिए धीरे धीरे कोशिश किया, तो मेरी समस्या होते मैं काम करता। लेंथ ऑफ सोबरिटी तुम्हारी कितने साल की हो जानी, अगर तुमने ये चीजों पे नहीं काम किए तो तुम सदाबहार रोते रहेंगे, कंप्लेंटिंग नेचर रहेगा कि मेरे पिताजी ने मेरे को पैसे देना चाहिए, मेरे कर्जे खत्म करना चाहिए, मेरे मेरे माँ ने मेरी मदद करना चाहिए, औरत ने मेरी मदद करना चाहिए, उन्होंने मेरे को सही कार्य करना चाहिए। अबे कर्जे तूने किया और तू कमा रहा ना पैसे अभी, शराब से दूर होने के बाद, फिर भी क्यों समस्या है तेरे पास में? तो ये समस्या मेरी पैदा की हुई है, और दोषारोपण मैं दूसरे पे करता कि मेरे बाप की वजह से हुआ, माँ के वजह से हुआ, या मेरे फलाने ससुरे से हुआ, औरत से हुआ, दूसरे भी थोपते रहते। मैं अपना कैमरा अंदर डालता ही नहीं ना। मैं अपने, जब कोई अंदर में पेट में कोई ऐसा कोई गोला बनता तो डॉक्टर मेरे को वो गोले में क्या प्रॉब्लम है तो इसलिए कैमरा डालता। मैं अंतर आत्मा में मैं अपनी छानबीन ही नहीं करता ना, तो समस्या समझेंगी नहीं, और समस्या समझेंगी नहीं तो शराब से तो दूर रहेगा, पर चेहरे पे उसका नकाब रहेगा। और जिस दिन समस्या को दबाते 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 जितनी दबेंगी दबेंगी, और जो उसका स्प्रिंग दबाने की क्षमता खत्म हो जाएंगी, वो जाके आदमी दारू की दुकान के पास रहेगा, मेरे जैसा नरेश। वो समस्या का हल वहां दारू में ढूंढेगा। दारू में मेरे भाई समस्या का हल नहीं है। मेरा मैं अपने घर के एक सदस्य की बात करता हूँ, वो मेरे को डराने के लिए वो सब चीजें करता है। घर के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको आदत सी हो जाती है। मेरा अल्कोहलिज्म उन्होंने भुगते, मेरी मिसेस ने भुगती है, घर में सदस्य है उसका समस्या भोग रही थी, उसको आज डर नहीं लगता उस बात। तो मालूम है यार, जाएगा रहेगा शराब से दूर। समस्या अनेक है जिंदगी में आती है, पर समस्या सिखाने के लिए भी आती है कि समस्या से तू कैसा निकले। मैं सीखना ही नहीं चाहता, मैं समझना ही नहीं चाहता। मैं सिर्फ एक लेंथ ऑफ सोब्रिटी का एक स्टिकर लगा लेता हूँ और उसको हैंडल करने की कोशिश करता हूँ। नहीं, मैंने बताया कि अभी उदाहरण एक 22 साल, 22.5 साल का आदमी, उसने मेरे को जो बोला था ना, मैं अभी 90 दिन से शराब से दूर हूँ, 22 साल की सोब्रिटी गंवाने के बाद 90 दिन से शराब से दूर हूँ, और एक अच्छी पोस्ट पे था, एक अच्छे खाते में अच्छा पोस्ट पे था। तो मेरा पोस्ट कोई काम की नहीं, मेरा पैसा कोई काम का नहीं। अगर मैंने कार्यक्रम पर काम करा और कार्यक्रम पे चलने की कोशिश किया और लोगों की मदद करना, सेवा देना, मीटिंग में आ जाना, शराब से दूर हो जाना, स्पॉन्सर कर लेना, ये नहीं। मैंने इंटर ग्रुप में जाके सबसे पहले, इंटर ग्रुप में मैं पीआई कमेटी चेयरमैन था, मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। बाद में मैं 2010-11 में, 2009 से लेके 11 तक 2 साल इंटर ग्रुप चेयरमैन रहा। अनेक, ये एक ग्रुप से निकलकर इंटर ग्रुप जाना, इंटर ग्रुप बड़े पैमाने पे अपने पूरे शहर में काम करता, कैलेंडर मैसेज का काम करता, पीआई का काम करता। कल डॉक्टर साहब ने एक बात बोल रहे कि बच्चों, आज के 12, 13, 14 साल के बच्चे जो दारू पी रहे हैं ना,
वो कॉलेज के बच्चे वो क्यों पी रहे। तो ऐसे जगहों में कैरिंग द मैसेज का काम करना था। वो डॉक्टर साहब ने कल बताया, मैंने 2011 में और 2010 में ही किया वो काम। मैं 11वीं और 12वीं के बच्चों को बिठाल कर एक पीआई वर्क लिए थे कॉलेज में। आपको नहीं समस्या है बच्चे, हमको बोल रही है उनको, आपको नहीं है और होंगी, तो उसको समझने के लिए ये मैसेज आपके तक है। और आपके आसपास में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में ऐसा कोई समस्या है तो ये पॉम्पलेट हमारा दिया हुआ आप उनके तक पहुंचाना। एक पोस्टमैन का आप काम कर सकते हैं मैसेज पहुंचे। इंटर ग्रुप का काम रहता है पांचवें परंपरा के तहत हमने कैरिंग द मैसेज करना चाहिए। ग्रुप का काम रहता है पांचवी परंपरा के हिसाब से हमने काम करना चाहिए। पर ग्रुप में स्ट्रेंथ कम हो रही है, ये समस्या दिख रही है। पर हम कैरिंग द मैसेज करके नए लोगों को लाएंगे ही नहीं तो स्ट्रेंथ कहाँ से बढ़ेगी। फिर एक जन ने मेरे को बोला, भैया अपन तो लाते हैं लोगों को, नए आदमी को, पर दूसरे ग्रुप वाले ले जाते हैं। तो वो उसकी इच्छा है ना, उसको कहाँ सुटेबल करता हूँ ग्रुप पे लेने की, जो इच्छा उसकी है। वो लेके जा रहे क्या, वो कुछ जा रहा क्या, उसकी इच्छा है ना। अपन को उसको नहीं लाना है, इसको पकड़ के नहीं रखना है। कहीं पे भी रहे वो सोबर तो रहे। हमारा एक उपदेश है कि वो सोबर रहे। आज मेरी सोबराइटी तेरी सोबराइटी है, अपन दोनों मिलके भी यहाँ पे ग्रुप में बैठेंगे तो तीसरा कोई आदमी आएगा उसको मदद करे। बहुत लोग ज्यादा गज गज मीटिंग रहेंगी और बहुत ज्यादा लोग रहेंगे तो ज्यादा लोग सोबर होंगे, ऐसा नहीं। भीड़ में आदमी खो जाते। कम लोगों में भी अपन ग्रुप चलाएंगे, कोई डरने की चीज नहीं। तो मैं ये सब चीजें कर सका। मैं आज भी सेवाओं में हूँ, इनडायरेक्ट, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो मेरे को दूसरे की समस्या या मैं शेयरिंग, आज भी मैं मीटिंगें सुनता हूँ, 2-3 मीटिंग में टाइम रहा तो मैं अपने आप को रिलेट करते रहता, याद करते रहता। और मैं बार बार अपनी जिंदगी में झांक के देखते रहता। कुछ गलतियों को माफ करने लायक रहती है, माफ कर देता हूँ, माफी मांग लेता हूँ। लोगों से संबंध बनाने के ठीक ठाक करने, आज मेरे संबंध समाज में ठीक है। कल 10वीं 11वीं बच्चे के बच्चों को मैंने, कार्यक्रम था समाज में कि 10वीं 11वीं के बच्चों को सम्मानित करना, एक पुस्तक देके, एक गुलाब का फूल देके, उनको एक पेड़ा खिला के। किसी ने वो कार्यक्रम आयोजित किया, मेरे को फोन आया कि भैया आपको इस कार्यक्रम में आना है। बोला मेरे को मालूम नहीं। तो बोले व्हाट्सएप पे डाला था। बोला व्हाट्सएप मेरे पास में इतने मैसेज आते हैं कि मैं नहीं देखता ज्यादा। फिर भी गया वहां पे, उन्होंने सम्मान से 4-5 बच्चों को बोले तुम भी दो, भी उनका सम्मान करो। तो समाज में भी मेरी जगह है, मैं ए में भी मेरी जगह है, और मेरे घर में भी मेरे को सम्मान चीजें मिली है। तो मैं ए में आने के बाद समस्या के पीछे भागकर ये सारी चीजों के मैं जब काम करूंगा ना, तो बहुत बढ़िया जिंदगी जी सकता हूँ, बहुत बढ़िया। और मैं जिंदगी बढ़िया जी रहा हूँ, 25.5 साल से शराब से दूर हूँ। समस्या नहीं है, समस्या है, समस्या रहने वाली है। पर उसका हल मैंने शराब में नहीं ढूंढा, मैंने बाटली में उसका समस्या नहीं ढूंढा। और आज भी नहीं ढूंढ रहा हूँ, पहले से नहीं ढूंढूंगा और आगे भी नहीं ढूंढूंगा। वो समस्या के जड़ तक मैं जाऊंगा। कुछ चीजों को मैं मेरे स्पॉन्सर से पूछता हूँ, मेरे मेरे स्पॉन्सर से मेरी आज भी बात होती है। अब वो स्पॉन्सर के बोलने का एक परंपरा है करके स्पॉन्सर बोलते हैं। पर मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को अपने लेवल में, अपन दोनों दोस्त है, मेरा उनका स्पॉन्सर के पास जाने से अच्छा, बोले मैं अपन अपन आपस में जो हम दोनों डिस्कस कर लिया करेंगे, एक दूसरे की समस्या जान लेंगे और उस पर अपन बात करते जाएंगे। तो आज वो स्पॉन्सी के दर्जे से निकाल के उन्होंने मेरे को एक दोस्त का दर्जा दिया कि अपन दोनों ए मेंबर मिलकर अपनी अपनी एक दूसरे की सब। अभी मैं कहा, मेरे स्पॉन्सर उनकी सुपराइटी 35-36 साल की है। अब वो आजकल मेरे से 2 टाइम बात कर लेते हैं, या मैं 2 टाइम उनसे बात कर लेता हूँ। तो कुछ भी रही तो हम लोग चर्चा करते हैं ए में। मैं मैं संदीप से कभी कभी फोन पे बात कर लेता हूँ, कभी चंद्रपुर गया तो मैं संदीप, मैं चंद्रपुर में आया हूँ। मैं कभी बाहर गाँव गया तो मैं किसी ए मेंबर को पहले से फोन कर देता हूँ। उसी में भी लोगों को कुछ समस्या आती है कि तुम अपना वीआईपी ट्रीटमेंट लेना चाहते हो। अरे हम वीआईपी ट्रीटमेंट लेना नहीं चाहता। अरे कोई, मैं जिस एरिया में जा रहा हूँ उसके लोकल फेलोशिप से मैं बात करूंगा, वो मेरे को मिलने आ रहा है, मेरे को बातचीत करता मिलेगा, तो मेरे को क्या तकलीफ है। लोग उसमें भी मेरे को ताने मारते हैं कि तुम वीआईपी ट्रीटमेंट लेना चाहते हो।
नहीं, वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए मेरे को, एक ए मेंबर चाहिए। मेरे को वहाँ का लोकल फेलोशिप में मेरे को जगहों पे ले जाने के लिए, या मेरे को रास्ता बताने के लिए, वहाँ का रास्ता मेरे को नहीं मालूम है ना, नागपुर के गली गली मालूम है, तो मैं उसकी हेल्प लेता हूँ। ये मेरी समस्या है क्या, कि मेरे को मालूम नहीं है, मैं किसको किसको पूछते जाऊंगा, फोन करके जाऊंगा, तो मैं उसको मदद ले। उसमें भी लोगों को तकलीफ लगता है कि तुमको सब वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए, पहले से कोई आदमी आके तुम्हारी याद कर, अरे भैया मैं अपने मदद के लिए ले रहा हूँ उसको, उसकी मदद नहीं ले रहा मैं, उसकी को की मदद के लिए ले रहा हूँ। तो ये समस्याओं से मेरे को निकलना पड़ेगा, और एक एक दिन के हिसाब से शराब से दूर हूँ। और मैंने बहुत कदमों पे मैंने अच्छे काम करता हूँ, आज भी मैं कदमों पे काम कर रहा हूँ, पर मैं परिपूर्ण हो गया हूँ। मेरे को जिंदगी में शराब मेरे हाथ में नहीं आएंगी ऐसा मैं दावा आज भी नहीं करता। वन डे एट ए टाइम मेरी जिंदगी में काम करता हूँ, और सारे कार्यक्रम को एडिशंस पर, कंसेप्ट के पर जाने के लिए, मेरे को इंटर ग्रुप में जाने के लिए मेरी इतनी स्टडी नहीं है। मैं इंग्लिश जानता नहीं हूँ, ज्यादा नहीं पढ़ना आता मेरे को इंग्लिश। इस बात को मैंने सरेंडर कर दिया हूँ अपने आप को। इसलिए मैं लोकल फेलोशिप में बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा हूँ। और उधर जो हमारा इंटर ग्रुप में जब डेलीगेट ट्रस्टी बनने की जो बात है, वो मेरी इतनी लायकी है नहीं। मैं लोकल फेलोशिप में ही ठीक हूँ, जो अच्छे उनकी जिनकी पात्रता है उनके लिए मैं जब आईआर रहा तो उनको मैंने भेजा हूँ अपने वोट से, और उन्होंने जाके वहाँ अच्छा काम किया हुआ है। तो सारी चीजों पे मेरे को एक वो सिर्फ एक ही दरवाजे को, सिर्फ ग्रुप को मेरा ये नहीं है, ये बहुत बड़ी है, इंटर ग्रुप है। अभी तो दूसरी भी एक सेवा बनने वाली है, उस पे भी काम कर रहे हैं लोग। और उसके बाद में हमको जीएसओ का क्या दायरा रहता है, उसके लिए कंसेप्ट का जरूरत है। पर मैं कंसेप्ट के बारे में बहुत कुछ चीजें अपने दिमाग में रखता हूँ, नहीं करता हूँ शायद भी, फिर भी कंसेप्ट को मैं सुनता हूँ। और कंसेप्ट मेरे को बहुत सारी चीजें, दो कंसेप्ट को लेके 12 कंसेप्ट बनी हुई है, दूसरी ट्रेडिशन और नवी ट्रेडिशन। वो चीजों पर को मैं, अगर आदमी ने काम किया तो उसके ऊपर जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं आएगी। जो आदमी ने ग्रुप कॉन्सेस लिया, घर के लोगों का ले, ग्रुप में ले, या फिर और दूसरे नवे ट्रेडिशन में हमको जो बताया जाता है, ये सारी चीजें उससे काम करो, अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक है। मैं बहुत ज्यादा स्टार स्पीकर नहीं हूँ, और बहुत ज्यादा लिखा पढ़ा भी नहीं, पर मैं अपनी सोसाइटी बचाने के लिए किसी को भी मदद मांग सकता हूँ, और मदद मांगता हूँ, और इसलिए आज एक एक दिन के हिसाब से शराब से दूर हूँ। थैंक यू।